हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो बच्चे भी अभी 12th पास हुए हैं भाई, बड़ा धर्म संकट है कि आगे क्या किया जाए, या जो लोग बीएससी कर रहे हो या बीएससी फाइनल ईयर हो गया है उनके साथ भी बड़ा धर्म संकट है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई ये समझो, जैसे 12th के बाद में आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। कोई कहता है सर बी फार्मा कर लो, ठीक, बायोलॉजी वालों को समझाना लोग शुरू करते हैं बी फार्मा करो, डी फार्मा करो। ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन डिटेल्ड होगी। इस वीडियो के खत्म होते होते आप एक सही डिसीजन पे पहुंच पाओगे, क्योंकि 15 साल हमें यहां ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए हैं और 4 साल अब ऑनलाइन हो गए हैं। यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। हमने भी किसी जमाने में बीएससी ही किया था, उसके बाद काफी चीजें हमने की। यानी हम एक सही व्यक्ति हैं, उस दौर से हम गुजर के आए। बचपन में 2-2.5 साल के हम थे तब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, यानी हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठ के आए हैं। तो हम एक सही व्यक्ति हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझना भाई, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीएससी कर रहे होंगे या फाइनल ईयर हो गया होगा, उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा यार कि अब आगे करना क्या चाहिए। तो ध्यान से समझो, डिटेल में 1 to 1 करके समझाएंगे। देखो भाई, जो लोग अभी 12th पास हुए हैं, जैसे अब हवाबाजी करने को तो कोई कुछ भी कह देता है, यार बीटेक करो, बीटेक करके बहुत पैसा। भाई बीटेक हम कर लेंगे। जब भी कभी कोई ऐसा आपसे कहे कि बेटा तुम्हें बीटेक करना है, कहना भाई 5-7 लाख रुपए दे दो, बीटेक हम कर लेंगे। क्यों सर जी? नहीं, एंट्रेंस निकालेंगे, हम अच्छी जगह से करेंगे, ये है वो। भाई अपने आप से पूछो, क्या इतनी बेहतरीन जो कंपटीशन की दुनिया है उसमें हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के क्या हम लोग इतने लेवल पे तैयार हैं कि बिना तैयारी करे हम कंपटीशन निकाल पाएंगे? नहीं, टाइम ही नहीं अपने पास। और अगर हम 12th के बाद ब्रेक लेंगे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो पिताजी हमारे तैयार बैठे हुए हैं, छोटी बहन की शादी होने को है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे साथ में भी यही था, सबके साथ में समस्या है भाई। तो फिर तरीका क्या है? तो तरीका ये होता है भाई, घर में बजट होता है बहुत कम, बजट होता है कम, तो हम लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं। बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, इस तरीके की चीजें हम लोग करते हैं। क्योंकि इनका कोर्स भैया सिलेबस कितना होता है? बहुत कम सिलेबस का। इनका भैया जो फीस होती है वो कितनी होती है? बहुत कम होती है। 1200-1500 रुपए का चालान जमा होता है, बीए हो जाता है। 2-3-4 हजार रुपए फीस जमा होती है। जो बाकायदा एडेड कॉलेज है हम उनकी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। जैसे यहां शाहजहांपुर में लगभग तीन कॉलेज मेन है भाई, ठीक है। जीएफ कॉलेज, एसएस कॉलेज और आर्य महिला, ठीक। इनकी फीस जो है भैया 5-7 हजार के आसपास घूमती रहती है भैया, ठीक। अब ध्यान से समझो, जैसे कई बार लोग कहते हैं बीएससी बेकार है, ठीक। तो भाई एक बात बताओ, फिर करोगे क्या? क्योंकि पैसा जेब में है नहीं, तो फिर कुछ ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जो बीएससी करते करते हमें सोचने का समय मिले, पैसा कमाने का मौका मिले और हम उस फील्ड को भी चुन पाएं जो हमें चाहिए। जैसे मेरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक। 12th तक पहुंचते पहुंचते जब पिताजी नहीं होते ना, तो फिर बड़ी समस्या होती है। तो 12th जैसे तैसे पास हुआ, किसी ने कहा पॉलिटेक्निक कर लो, किसी ने कहा कुछ कर लो, किसी ने कहा कुछ कर लो। लेकिन जब हमने 12th पास किया, तुरंत ही हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे आए। फर्स्ट ईयर होते होते अच्छा जो पढ़ा पाए पढ़ाया भाई। अच्छा एक चीज हमेशा से डिसाइड करी, 6-7 नहीं पढ़ाया 9th से +9 पढ़ाया, 10th पढ़ाया, बीएससी पढ़ाया, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा है। कोशिश करी पढ़ाने की। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते लगभग भैया 100-150 बच्चा हो गया था और हम 80-90 हजार रुपए कमाने लगे थे। तो जब बीएससी में इतना पैसा हम कमाने लगे भाई, तो फाइनल ईयर के बाद हमने सोचा अब क्या जरूरत है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर आगे घर बनवाना शुरू किया, क्लासेस के बैठने की जगह करी, बाद में ये कोचिंग वाली जगह खरीदी, इसे बनाया, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था करी। अभी यहाँ पे 200-250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और अभी जल्द ही ये सेटअप हम अपग्रेड करने वाले हैं। अगले संडे को बुलाया। देख रहे कितनी गर्मी लग रही है, अब इसका भी तो कुछ इंतजाम कर लें यार, इतने दिन गर्मी में जूझ चुके हैं। तो पूरा सेटअप ये अपग्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पॉडकास्ट वगैरह बहुत सारी चीजें सोची हैं जो आपको 1-1.5-2 महीने के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बात क्या है, तो भाई बीएससी फाइनल ईयर होते होते हमें ये समझ आ गया था कि हमें पढ़ाना ही है। अब ध्यान से मेरी बात को समझते रहना, ये बहुत अनुभव वाली वीडियो है। ऑनलाइन में कैसे आ गए भाई? कोरोना के टाइम में सारी चीजें खत्म हो गई। लोग जो मास्टर थे सब्जी बेचने की नौबत आ गई, तो सर्च करा यार यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे समझ में आ गया कि यार यहां से भी पैसे आते हैं और जितना हम ऑफलाइन से कमाते हैं, कई बार 2-3 वीडियो करके हम उतना कमा लेते हैं भाई। ध्यान से समझना पूरी बात, हवाबाजी कतई नहीं करेंगे भाई। ध्यान से एक एक चीज कतई खोल के बताएंगे भैया, ठीक है। जरा समझो सबसे पहले तो बीएससी हम लोग कब करें? 2 आदमी जिनके पास नंबर 1 बजट नहीं है, बजट का मतलब बहुत ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है, वो बीएससी की तरफ जा सकते हैं। और नंबर 2, जिनके पास कोई क्लियर गोल नहीं है, भैया पहले से ही कुछ डिसाइड कर रखा है, हमें वकील ही बनना है, हमें बीए एलएलबी ही करना है,
तो फिर बात ही खत्म हो गई है, फिर तो कुछ बात डिस्कशन ही नहीं है। अगर आपने पहले से कोई सपना देख रखा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं इस वीडियो को देखने का, लेकिन क्लियर गोल नहीं है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर बीएससी से अच्छा कुछ नहीं है। आज के डेट में पैसा बहुत है, कुछ भी करो, कहते नहीं है पैसे वालों के लिए तो सब अच्छा है, बिना पैसे वालों के लिए दिक्कत है भाई। गरीब ऑडियंस जो है, गरीब कहना अच्छा नहीं लगेगा शायद, तो मिडिल क्लास हम लोग कह लेते हैं अपनी सहानुभूति के लिए, लेकिन भैया वो गरीब में ही गिने जाते हैं, समझो। सबसे पहले तो अगर आप बीएससी करते हो ट्रेडिशनल वाली, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी आपके पास, अगर आप भैया मैथ वाले सेक्टर से रहे होगे, या फिर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होगी, समझो 12th में आपके पास बायोलॉजी के वालों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री रही होगी, लेकिन हम आपकी फिजिक्स भी छूट जाएगी, आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होगी आगे, और यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगी आपके पास, ठीक है। कई सारे विकल्प हैं जो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हो, सर जी यार यूपीएससी का छोटा मोटा एग्जाम है, नहीं, लेकिन 3 साल तो है अपनी औकात को पहचानने के लिए, पैसा बनाने के लिए, चीजों पे काम करने के लिए। वो कैसे बनेगा वो भी इस वीडियो में आगे बताएंगे भाई, ठीक है। पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, एनडीए की तैयारी कर सकते हो, सीडीएस की तैयारी कर सकते हो। ये अगर आप बीएससी कर रहे हो तो भाई चाहे बायोलॉजी से हो चाहे मैथ से हो, सभी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं वो लोग भी ढूंढें और विकल्प समझें भाई, ठीक है। खास करके अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या बीएससी करने की प्लानिंग में हो, तो ये वीडियो भैया रामबाण है, समझो। उसके अलावा जो पीसीएम वाले हैं वो एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, सीडीएस की, एसएससी की, जेई की, डीआरडीओ की, इसरो की, बैंकिंग की, रेलवे की, इन सभी कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं लगभग सबकी तैयारी कर सकते हो। जेडबीसी वाले नीट की तैयारी कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस जो रेंजर वगैरह की पोस्ट निकलती हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, लैब असिस्टेंट है, लैब कोर्सेस है, यानी कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो सर जी वो तो बीए करके भी कर लेंगे, नहीं भाई नहीं, हम यहां पर बीए की तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे हमने बीएससी के बाद एमए कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें पता था यार अब हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अच्छा भीड़ हो रही है, बच्चे अच्छे आ रहे हैं, तो अब क्या करना है भैया? तुमने क्या करा? तो थोड़ा भौकाल बनाने के लिए 5 बार एमए किया है, लो अरे यार 5 बार, बाद में थोड़ा सम्मान भी मिल गया तो नाम के आगे डॉक्टर भी लग गया, अरे भाई यार उन्हीं के पास चलो, वो बहुत खुल के बता रहे हैं यार पूरी बात, आप समझ रहे हो सारी चीजों को। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में बैठे, उनके एमएससी के पेपर थे, साथ में डिस्कशन करा, वैसे भी बहुत कीड़ा था पढ़ने का। ऐसे ही एक व्यक्ति था हमारे साथ में, पीजीडीआईबीओ कर रहा था, उसके साथ में बैठे, कीड़ा था। तो नॉलेज इकट्ठे करते रहो, नॉलेज नहीं इकट्ठी करोगे, समय के साथ अपग्रेड नहीं होगे तो खत्म हो जाओगे, ये बात याद रखना भाई, ठीक। तो यानी जितने भी कॉम्पिटिशन है 3 साल का आपके पास समय रहेगा, फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड करो। जो लोग सिर्फ पेपर देते हैं, सिर्फ बीएससी करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, 3 साल बाद वहीं आ जाते हैं। जैसे वो 12th के बाद सोचते हैं क्या करें, वैसे फिर सोचते हैं क्या करना है। और जो लोग फर्स्ट ईयर से डिसाइड करते हैं, डिसाइड कमिट सक्सीड, फर्स्ट ईयर में डिसाइड करना है, सेकंड ईयर में कमिट करना, और फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं उस तक सक्सीड करके आगे बढ़ जाना है। और भैया ये कसम खा लेनी है कि जब तक फाइनल ईयर होगा मेरे पास डिसाइड करने के लिए होना चाहिए, यही करना है। क्या करना है तो समझो भाई। सबसे पहले किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो YouTube पे सर्च करना शुरू करो, कोई उस कंपटीशन से रिलेटेड पढ़ा रहा हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, वहां पे देखो क्या क्या कोर्स है, किस तरीके से तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। बीएड कर सकते हो आप, अब समझो ध्यान से मेरी बात को भाई, ठीक है। बीएड कैसे करोगे? तो बीएड के लिए पहले से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो यार। ये थोड़ी जब फाइनल ईयर में आ गए, फॉर्म डाल दिया, सर जी परसों पेपर है, अब हम क्या करें, तो भैया फिर तो भाई वाला मेरा डायलॉग रहता है, डीएम वाली कुर्सी खाली करवाए थे, उस पर बैठ जाओ। पहले से प्लानिंग करी जाती हर चीज की यार। जैसे अगर आपकी कोई बहन होगी तो पिताजी अभी से प्लानिंग करते होंगे, सोचते होंगे इसकी बारात कैसे करेंगे, लड़का कैसे ढूंढेंगे, या तुम्हारी बारात के लिए भी सोचते होंगे लड़का लड़की कैसे मिलेगी यार, हमारा निकम्मा लड़का बीएससी करके घर में बैठा हुआ, इसके लिए लड़की कैसे मिलेगी। तो अभी से प्लानिंग कर रहा होंगे ना, तो प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के थोड़ी कुछ होता है यार। तो बीएड करो, बीएड के बाद यूपी टेट है, सी टेट है, इन सबका एग्जाम वगैरह क्लियर करके वैकेंसी का इंतजार करो। नहीं भी वैकेंसी होती है तो भाई जैसे नहीं विद्या मंदिर टाइप कॉलेज होते हैं यहाँ पे 15,000 20,000 25,000 बहुत आराम से दे देते हैं भाई, ठीक है। मेरे नोन में कई लोग हैं जिन्हें 25-26,000 रुपए मिलते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं, साथ में अपने घर में भैया कोचिंग पढ़ा रहे हैं, स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो वहां से 20-30 बच्चे भी मिल गए। मान लिया हम करें 20 बच्चे मिल गए, एक आदमी से 500 रुपए लेना, 10-12 हज़ार रुपए घंटे बना रहा है आराम से, 2-4 बैच पढ़ा लेना, जितनी सैलरी नहीं उससे ज्यादा पैसा, और ऐसा आदमी कर रहा है भाई, ठीक है। हाँ कुछ लोग अच्छे टीचर हैं तो वो पढ़ा के बच्चे ला रहे हैं, कुछ भैया नहीं दबंग टाइप है, मेरे पास नहीं पढ़ोगे तो फेल कर देंगे, बच्चा घेर घेर के, वो एक अलग तरीका है, आप किस तरीके के व्यक्ति बनोगे वो अलग। लेकिन हमसे पढ़ रहे हो तो हम यही कहेंगे हमेशा जिंदगी में ईमानदारी से काम करो। जैसे इस बार क्या हुआ, चलो ठीक है उस पर बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक। तो आप बीएड कर सकते हो एज अ
टीचर के लिए आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा हायर एजुकेशन की तरफ जाओ, एमएससी करो भाई, ठीक है, पीएचडी करो, नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करो। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हो, ये टीचिंग वाली फील्ड है। नंबर एक तो कंपटीशन वाली पूरी फील्ड आपके लिए खुली हुई है। एमए वगैरह की तो बात हम यहां कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ बीएससी से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं यार। और देखना कितनी लंबी वीडियो अगर बताने पे ही आ जाए, ठीक है। कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दो, हमें लगभग 12-15 साल हो गए, बढ़िया चल रहा है आज की डेट में, सब कुछ जमा है, कोई शहर में प्रचार नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं, तब भी आदमी ढूंढता हुआ था, सर जी पढ़ा दीजिए प्लीज पढ़ा दीजिए। तरीका है यार। अभी हम एक शादी में गए थे, नोन की यहाँ पे शहर के अच्छे टीचर हैं, लगभग सारे टीचर हमें जानते थे, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा कर लिया, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। लगोगे ना तभी तो होगा यार। तो कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे शुरुआत कर सकते हो। हम आपके लिए कल्लू एकेडमी अपना चैनल होल्ड पे पड़ा हुआ है 5-7 महीने से, उस पर दोबारा सीरीज ला ही रहे हैं। आज बच्चा कमेंट कर रहा था, सर क्या व्हाइट बोर्ड लेना जरूरी है, ठीक, उस पर हमने वीडियो डाल रखी है, कौन सा बोर्ड मिलेगा, कितने का मिलेगा, दोबारा से सीरीज लेके आएंगे। मन लगा के पढ़ोगे तब मजा आ पाएगा भाई, ठीक है। तो टीचिंग के सेक्टर में बीएड कर लो, ठीक है, नहीं सरकारी नौकरी लग रही कहीं कॉलेज में पढ़ा लो, कुछ कोचिंग पढ़ा लो, बढ़िया माहौल हो जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन, ये मिडिल क्लास वालों की बात कर, जिनके पास पैसा है, अरे 1-2 लाख रुपए, उनके तो बात ही नहीं हो रही यार, कम पैसों वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पीएचडी की तरफ जाओ, ठीक है। और पीएचडी की तरफ कैसे जाओगे, जब आप बीएससी के साथ में कुछ पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, पार्ट टाइम कैसे कमाओगे भी नीचे बताएंगे भाई, ठीक है। साथ में काम करना स्टार्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ये बात याद रखना। कोचिंग क्लासेस शुरू करो, बड़े क्लास को नहीं पढ़ा सकते, छोटे क्लास को पढ़ाओ, छोटे क्लास को नहीं पढ़ा सकते, होम ट्यूशन, शहर में कई ग्रुप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती। कमेंट करना इसमें से जिस पे हम सब दौर से गुजरे हुए हैं, डिटेल में वीडियो लाके देंगे, कल लाके देंगे भाई, ठीक है। बाकी जो लोग पूछ रहे थे बीएससी के नए बैच जल्द ही शुरू हो रहे हैं, और इसलिए नहीं कि हम बीएससी पढ़ाते हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं, नहीं भाई, वो तो हमें ऑडियंस मिल ही जाएगी यार। हमारे इस वीडियो को कितने लोग देख लेंगे, 50,000 1 लाख लोग देख लेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 लाख ही बीएससी करे, बीएससी तो बहुत सारे लोग करेंगे यार, और अपने ऊपर डिपेंड करता है उनका। तो यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करो भाई, ठीक। हमने लगभग 6 चैनल मोनेटाइज हैं, सब मिला के अच्छी खासी इनकम, जितना एक सरकारी नौकरी वाला कमाता, घूस की बात नहीं कर रहा, ईमानदारी से कमाता है, उससे ज्यादा सिर्फ इस चैनल के एडसेंस से आ जाता है। बाकी कोर्स, स्पॉन्सर, ये सब तो हटा ही दो मेरे भाई, ठीक है। तो इनकम है, ये बात मान के चलो। अफोर्डेबल एजुकेशन, अभी हमने आपको बताया कि अगर पैसे नहीं है भाई तो बीएससी से अच्छा कोई कोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि 3 साल सोचने का टाइम मिल रहा है, प्लस आप अपनी साइड नहीं छोड़ रहे हो। 12th आपने साइंस साइड से किया है, कुछ नहीं करोगे, कम से कम ट्यूशन तो पढ़ाओगे आगे चल के किसी को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हमारे यहाँ नॉन में टीचर हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स, 5,000 रुपए लेते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के, और सुबह जाते हैं आराम से 3-4 ट्यूशनें पढ़ाते हैं, बढ़िया। नहीं, साउथ सिटी है, सिटी पार्क है, इस तरीके के जो यहाँ पर है, ऐसे आपके यहाँ भी अच्छे कुछ कॉलोनीज बनी होंगी, 2-4 बच्चे पढ़ाए, 15-20 हज़ार रुपए अपने सुबह कमा लिया, 8-9 बजे तक आके टांगे फैला के सो गए। कोई और काम करते हैं तो वो किया, बस अपनी मस्त जिंदगी चल रही है। सोचो अगर डेडिकेटेड होके वो पढ़ाएं तो कितना पैसा बना सकते हैं भाई, ठीक है, बनता है। ये तो शाहजहांपुर जैसी छोटी जगह है, बड़ी जगह में लोग 10-10 हज़ार रुपए, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए, 1,000 रुपए घंटे लेते हैं भाई, 30-30 हज़ार रुपए महीने के। तो ये होता है भाई, ठीक है, अफोर्डेबल है। एमएससी कर लो, इसके बाद नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, पीएचडी कर लो, उसके बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो। कई बार बच्चे पूछते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, ये भी यही फील्ड यहीं से होके जाएगा, तो ये फील्ड भी वहीं स्टार्ट होती है, आगे चल के आप कर सकते हो भाई, ठीक है। कुछ और इमर्जिंग फील्ड्स हैं, इमर्जिंग का मतलब जो नई नई फील्ड्स निकल के आ रही हैं, जैसे पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, डेटा साइंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एआई, आजकल दौर एआई का है, एमसीए वगैरह आगे चल के कर सकते हो। एमसीए कर तो कुछ भी सकते हो, कोई भी लाइन बंद नहीं है, सारी लाइनें बीएससी के बाद खुली हुई हैं। बीए वगैरह करने के बाद काफी लाइनें बंद हो जाती, सिलेक्टेड 2-4 लाइनें ही रह जाती हैं भाई, ठीक है। जेडबीसी से हो तो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में जाओ, माइक्रोबायोलॉजी करो, लैब टेक्नीशियन करो, बीएमएलटी करो, रेडियोलॉजी, यहाँ पर पॉडकास्ट हमने शूट किया था, वो आए हुए थे और उन्होंने बताया था कि भाई कुछ नहीं करते हैं, 4-6 घंटे की जॉब है, 1.5-2 लाख रुपए आराम से सैलरी है। और हमने कहा शायद वो सैफई वगैरह कहीं से बता रहे थे, वहां से उन्होंने किया था बीएससी इन रेडियोलॉजी भाई, ठीक है, अच्छी फील्ड है बोले, और बता भी रहे थे जितने की बीएससी करी थी उससे ज्यादा स्कॉलरशिप आ गई थी, पैसा वापस हो गया था, लगभग फ्री में उनकी बीएससी हो गई थी। पॉडकास्ट प्लेलिस्ट बनी होगी, जाके देख लेना भाई, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आगे पूरा, यहां तक कि बीएससी के बाद आगे बीटेक भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है 3 सालों में आपने कुछ इकट्ठा कर पाया है तो आगे बीटेक कर लो। पहली बात तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने 3 साल सही से तैयारी की, कोई कंपटीशन के क्षेत्र में, कोई टीचिंग के क्षेत्र में, जहां भी जाओगे ना, माहौल बनाओ यार, अपनी एक पकड़ बनाओ, एक धौस होनी चाहिए कि हम आए हैं, भौकाल बनाएंगे यार, मेहनत करो यार आगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर बात करें, बता ही चुके हैं, एसएससी, सीजीएल है, बैंकिंग है, यूपीएससी है, रेलवे है, डिफेंस है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो।
कुछ पार्ट टाइम वर्क है, बिजनेस है, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो भाई, ठीक है। नहीं आपको लगता आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कहीं नहीं लोग होते हैं किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर ली भाई, ठीक है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी कर ली, फिर जैसे अरे हटाओ यार, हमने तो ये तक देखा है कुछ लोग कुछ कंपनियों में नौकरी कर लेते हैं। अब समझना मेरे भाई, ठीक है, वहां जाके उन्होंने देखा कि यार यहाँ का माहौल ये है, ठीक, एक्सपीरियंस हो गया 1 साल का, उसके बाद उन्होंने 12-15 हज़ार रुपए खर्च करके कहीं ITI वगैरह की एक डिप्लोमा खरीद लिया, और उसके बाद एक्सपीरियंस दिखा के शुरुआत 50 हज़ार रुपए से, 60 हज़ार रुपए से होता है, ऐसा होता है भाई, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो सर जी हम सीधे ITI खरीद लेंगे जाके, अरे भैया जो 3 साल BSc करने में आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपकी स्किल अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, भैया BA में तो आदमी को लगता है हम बुराई नहीं कर रहे हैं यार, लेकिन कई बार ऐसा होता है BA कर रहे हैं, अरे ठीक है यार कुछ भी लिख आएंगे जाके, बर्बाद आदमी टाइप वाला नहीं, BA इंग्लिश में होगा ये BSc वगैरह, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, आज के माहौल के हिसाब से पढ़ोगे, प्रेशर आएगा, कहीं बैक ना आ जाए, सारी चीजें होंगी, माहौल बना रहेगा, कुछ तो पढ़ोगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, किताब तो छुओगे कम से कम यार, और इसी बहाने कम से कम कुछ सीखोगे तो प्रेशर आएगा, आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को पढ़ाओगे तो यार, हम तो हमेशा कहते हैं यार फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हो, कुछ भी करो यार, ग्राफिक डिजाइनिंग करो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोडिंग सीख लो, कोई भी एक स्किल सीखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ BSc कर रहे हो फिर बोलना, या सिर्फ BA कर रहे हो, कुछ भी, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भाई अपनी कबर खोद रहे हो, थोड़ी सी गंदी लैंग्वेज है, कान पकड़ के माफी, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो तो भाई कबर खोदने वाली नौबत है। साथ में किसी स्किल को सीखना जरूरी, स्किल नहीं सीख रहे हो तो प्लानिंग करो, फर्स्ट ईयर में डिसाइड करो, सेकेंड ईयर में कमिट करो, थर्ड ईयर में सक्सीड करो, और चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हो, फर्स्ट ईयर में डिसाइड करना भाई, ठीक है, जॉब करनी है फर्स्ट ईयर में डिसाइड करो, आगे चल के कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है फर्स्ट ईयर में डिसाइड करो, उसके एंट्रेंस की तैयारी करो, बढ़िया अगर तैयारी करोगे ना, हम गारंटी ले रहे हैं भाई आने वाले समय में रोना नहीं पड़ेगा कि यार हमने ये कर लिया तो भुगत गए। समझाते हैं यार, हम तो बहुत समझाते हैं बच्चों को, काम ही यही है यार, लेकिन उसके बाद और लास्ट में हमने लिख दिया अगर आपका खर्चा बहुत कम है और क्लियर गोल नहीं है तो BSc से अच्छा भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन से कुछ लोग कहते हैं यार BSc हमारा दोस्त कर रहा कुछ हुआ ही नहीं, अबे BA कर रहा उसका कुछ हुआ, BCom कर रहा उसका कुछ हुआ, अबे किसी का कुछ नहीं हो रहा, BTech करने वाले भी खाली हीरोइनें नाच रही हैं, रीलबाजी करना, कुछ नहीं हो रहा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी और पता नहीं कौन कौन आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, कोर्स करने से कुछ नहीं होता भाई, लेकिन हाँ एक ऐसी चीज करो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ पाओ यार, सीधी सी बात है। साथ में एक स्किल जरूर सीखे, हमने अलग से लिख दिया है भाई, ठीक है, टीचिंग है, कंप्यूटर स्किल्स है, कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ, घर के बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। अगर गांव से हो माहौल बनाओ यार, क्रिएट करो, हम भैया जैसे शुरुआत में बच्चे मान ले नहीं मिल रहे हैं, इस तरीके से माहौल बनाओ यार, एक आध फ्लैश छपवा लो, 2 4 5 रुपए 10 रुपए अपने, अरे मोमोज खा लेते हो यार तुम, उसके लिए पैसा है, एक फ्लैक्स अगर इतना बड़ा छपवाओगे डिजिटल बोर्ड मुश्किल से 100-150 रुपए का छपेगा, छपवाओ, लिखवाओ भैया देश हित में नई पहल, फ्री पढ़ाएंगे बच्चों को, माओ जितने 2 4 10 बच्चे हैं पढ़ाओ, 1 महीने 2 महीने 4 महीने पढ़ाओ, उसके बाद कह दो भैया नहीं खर्चा निकल रहा है, 100 रुपए लेंगे हम, 200 रुपए लेंगे। ऐसे ही तो जियो ने क्या करा यार, पहले सबको फ्री इंटरनेट बांटा, बाद में लोग बुला बुला के कोर्स बेचना शुरू कर दिया। यही होता है यार, अगर दिमाग नहीं लगाओगे, आज की इस डेट में जो दिमाग नहीं लगाएगा वो खत्म, ये एक बात याद रखना भैया, ठीक है। जैसे बहुत छोटे लेवल पे सोचो, जो खाने वगैरह वाली रील वायरल होती हैं, अगर वो वैसे ही दिखाते हैं, वो वैसे नहीं दिखाते हैं भाई। कभी भैया हाथ मत लगाना, देखते हो रील डेली देखते हो ना, हाथ मत लगाना, ठीक, चिप्स फाड़ के उसमें करी डाल दी, सब देखते हो ना। तो ये सब क्यों करते हैं, वो अट्रैक्शन के लिए। जब आदमी तभी तो अट्रैक्ट होगा जब कुछ यूनिक करोगे यार, तो मार्केट में बने के रहने के लिए ये सब करना पड़ता है यार, ठीक है। तो टीचिंग करो, पढ़ाओ यार, बच्चे नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल सीख लो, अच्छे से टैली सीख लो, अच्छे से एक्सेल सीख लो, कहीं जॉब मिल जाएगी 10-12-15 हज़ार की स्टार्टिंग में यार, बहुत आराम से कर सकते हो। किसी विभाग में नहीं, खाली डेटा फीडिंग की जॉब मिल जाती है आराम से, 15-20 हज़ार मिल गया, सुबह गए शाम तक भैया 5-7 बजे तक करीब भागी आराम से। और फिर जब जुगाड़ हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, तो घूसखोरी भी खूब चलती है। कंटेंट क्रिएशन पे काम करो, इस पर तो हम अलग से पूरा चैनल हमने बना दिया है, कल्लू एकेडमी कंटेंट। ये देखिए पूरी डायरी हम भैया लिखते रहते हैं बैठ के, कितना सारा, और इसीलिए डायरी पर लिखते हैं ताकि हमें भी थोड़ी सी फीलिंग आए कि कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये पूरी डायरी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए ही है भाई, बहुत बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छे पॉडकास्ट मिलेंगे। शहर के जितने भी पुराने टीचर हैं, 30 साल 35 साल 40 साल, लगभग सबसे संपर्क में है। ये सेटअप 1-1.5 महीने के अंदर, अभी थोड़ा सा बिजी है, हम 1-1.5 महीने के अंदर अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया पॉडकास्ट के लिए सारी चीज़ें, सब कुछ थोड़ा सा ये गर्मी वगैरह की व्यवस्था करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे अपग्रेडेड सेटअप भाई, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, किस तरीके से कौन टीचर आगे बढ़ा, क्या हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्टेंट आपके लिए लेके आएंगे। लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड है, कोडिंग है, ऐसी बहुत, अरे हम कह रहे कुछ नहीं सीख सकते हो, मेहंदी लगाना सीखो।
मेहंदी लगाना सीखो भैया। हमारे साथ में कई बच्चे ऐसे यहाँ पे पड़े हुए हैं जो बताते भैया कुछ नहीं करते हम, 2-3-4 लोगों के मेहंदी लगा देते हैं। कभी करवा चौथ आ गई, कभी बराते हैं, कभी कुछ है, बोले 1000 रुपए 2000 रुपए मिल जाते हैं, महीने में 5-7 गए, 2 घंटे में मेहंदी लगा के चले आए। और बोले अलग से लोग खुशी खुशी में देते हैं। हम ये नहीं कह रहे मेहंदी लगाने लगो, हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओवरऑल बात करें तो बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे खर्चा भी कम है। टाइम आपको 3 साल का मिलेगा, लेकिन 3 साल सिर्फ टाइम नहीं पास करना, पेपर दिया है फिर भूल गए घूम रहे हैं, नहीं, आपको डिसाइड करना है, कमिट करना है और सक्सीड करना है। फाइनल ईयर तक ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कोई कंपटीशन निकालना है, क्या करना है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से, और केवल पता नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए कि ये आए और हम फटाफट से झपट लें। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी दिक्कत है भाई, आजा बड़े भाई, जितने भी बच्चे यहां पढ़ते हैं सब भैया ही कहते हैं भाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत है दिल खोल के कमेंट करो, शॉर्ट वीडियो में बना के डाल देंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो भाई, BD Academy को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नए बैच भी 1 तारीख से भैया अपडेट लेके आ रहे हैं, मन लगा के पढ़ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई। चलो मिलते हैं भाई, बताना कैसा लगा ये वीडियो।